जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात करते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर की, ये क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे रीजन पे? ये कि क्या हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझते भी हैं या नहीं। तो हमारी जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है वो किन सोर्सेज से इन्फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आमतौर पे तासुर पाया जाता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो एक इंडिया का आज से 2,500-3,000 साल पहले एक फ़िलासफ़र था कौटिल्य, जिसकी सोच को हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के हवाले से यानी हम समझते हैं कि उसका इम्प्रेशन, उसका इम्प्रिंट है इंडिया की स्ट्रेटेजिक कल्चर के ऊपर। लेकिन अगर आप इंडिया में जाके स्कॉलर्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी आपने महाभारत पढ़ी है, आपने इंडिया के हवाले से जो उनका मतलब बहुत सारे वैदिक ट्रेडिशंस हैं जिनको आपने पढ़ा है, उसमें जंग को किस तरह से महाभारत में कंसेप्चुलाइज किया जाता था, क्या आपने वो पढ़ा है। और यहाँ पे बिलअमूम यानी बहुत चंद, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने उन सोर्सेज को पढ़ा है जिनसे इंडियंस अपने लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया में जाके वहाँ इंडिया को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उनके ऑथर्स को जितना एक्सटेंसिवली और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट के नहीं, जितना ब्रॉडली और जितना एक्सटेंसिवली हम पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि मिसपरसेप्शन से। ठीक है सादिया, मुझे ये ज़रूर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की, तो क्या इसको बरकरार करने के लिए, रखने के लिए, क्या दोनों साइड्स पर दबाव डालना ज़रूरी है कि वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो कम करें, जो कि हथियारों पर रिलायंस है उसको ख़त्म करें और इस तरह के स्टेप्स लें तो आपका जो एक बैलेंस ऑफ पावर का जो एक आप सिस्टम कह सकते हैं वो साउथ एशिया में मेंटेन होगा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वो तो खैर उसके फिर आगे कई सवालात पैदा होते हैं कि कौन प्रेशर डाले। वो प्रेशर क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम दोनों ममालिक की अपनी जो ऑडियंस, जो अपनी पब्लिक है, जो अफेक्टी है कॉन्फ्लिक्ट की, क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी अपनी एक सियासत शुरू हो जाती है। पब्लिक जो है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी है या नहीं इन टर्म्स ऑफ उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। तो वो तो काफ़ी एक गंभीर सा उसका जवाब है। तो हम अपने मसाइल को हल करने के हवाले से एतदाल अगर मेंटेन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो यकीनन खित्ते में अमन लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सादिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को चैलेंजेस यकीनन दरपेश हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इस खित्ते में मौजूद ममालिक को सोचना होगा कि वो ऐसे कौन से इक़दाम करेंगे तो खित्ते में अमन लाया जा सकता है। आज के लिए कुछ देर पहले भारतीय मीडिया ने इस बात को कन्फर्म किया है कि 5 मई को, हम ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और फिर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है क्योंकि भारत इस इलाके में अमेरिका भारत को डंप कर गया मौजूदा हालात में। ठीक है, अब एक तो हमने बात की थी कि ताइवान के अंदर पड़ा, ठीक है, एक और वहाँ पे बहरी जहाज़ आ गए और ये हो गया, वो सारा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सिक्किम के अंदर कि सिक्किम के अंदर जो है वो LOAC के ऊपर एक जो है वो झड़प हुई। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नेपाल के अंदर जो है वो कशीदगी हुई। लेकिन अब जो है वो भारतीय मीडिया आज ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मई को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी स्लाइड्स बन गई तो काइंडली दिखाइएगा, जो आज कुछ देर पहले, जी हाँ, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चाइनीज चॉपर्स जो हैं स्पॉटेड नियर लद्दाख। अब ये लद्दाख जो है ये वो है जो कि कश्मीर, ये वो कश्मीर जो कि वो कश्मीर जहाँ पे जो चाइना, ठीक है, लद्दाख का इलाका। और प्रॉम्प्ट अलर्ट इंडियन एयरफोर्स ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाइनीज हेलीकॉप्टर स्पॉटेड अलोंग साइनो इंडिया बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। और ये 5 मई का वाक़या बयान हो रहा है और उसमें वो ये आज कंफर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 मई को कशीदगी थी 250 के करीब, दोनों तरफ से जो हैं वो चाइना के और इंडिया के जो हैं वो फौजी आमने सामने आ गए थे। एयरफोर्स अलर्ट हुई थी और साथ ही ये भी खबर आ रही है नई दिल्ली से कि उस दिन यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट शायद मूव करने का प्लान, या कुछ मूव कर गए थे एसिड्स इंडिया के, यानी एक प्रॉपर जंग जो है वो लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया की कशीदगी यहाँ तक चली गई थी। उसके बाद सिक्किम हुआ है, सिक्किम उसके बाद हुआ है। ये 5 मई का वाक़या है और ये वो दिन है जब ताइवान के अंदर टेंशन बढ़ रही थी। अब से कुछ देर पहले
माइक पॉम्पियो जो हैं ये पूरा पेंडेमिक के दरमियान जब वबा फैली हुई है तो माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, वो यरूशलेम पहुंच रहे हैं। और यरूशलेम पहुंचना उनका थोड़ा सा हैरान कुन है इन हालात में, क्योंकि दौरे और इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही और ज़्यादातर बातें जो हैं वो टेली कॉन्फ्रेंस या बाकी तरीक़ों से, लेकिन पॉम्पियो ख़ुद आ रहे हैं यरूशलेम। और उसकी यहाँ आने की वजह उनकी बयान ये हो रही है कि वो एक तो ये कि जो हुकूमत बननी है इजराइल में उसमें वो हुकूमत साजी में, और दूसरा ये कि जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनको यकीन दहानी कराएंगे कि अमेरिका आपके साथ है, क्योंकि दुनिया जो है वो परेशान हो गई है कि अमेरिका कहाँ निकल गया है।